हम हैं नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली से सटा कैंसर गांव, सिर्फ 3 दिन में कैंसर से 2 लोगों की मौत और प्रशासन मना रहा है छुट्टी। रविवार की छुट्टी। बहुत दावे हुए थे, हमारी टीमें जाएंगी, सर्वे होगा, पानी की जांच होगी, कार्रवाई करेंगे, लेकिन सारे दावे कागजों में सिमट कर रह गए। आखिर रविवार की छुट्टी भी तो जरूरी है। लोग मरते हैं तो मरने दो, हमें क्या। लोग बर्बाद हो रहे हैं तो होने दो, हमारा कुछ थोड़े ही बिगड़ा है। पानी जहरीला है तो होने दो, जांच चल तो रही है। इस हमें क्या की नीति ने दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में अब तक 125 से ज्यादा लोगों की कैंसर से जान ले ली है। लोगों को इंसाफ के लिए प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ IBN 7 की मुहिम जारी है, लेकिन 3 दिन में 2 मौतें देख चुका प्रशासन फिर सो गया है। आखिर रविवार को छुट्टी भी जरूरी है। देखिए, कैंसर से मरता गांव और जान से बड़ी छुट्टी। यहां रविवार का दिन है और अफसरों की छुट्टी है। लोग कैंसर से मरते हैं तो मरते रहे। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में आज भी कैंसर से पीड़ित एक और शख्स की मौत हो गई। 55 साल के सुभाष पिछले कई सालों से पीड़ित थे। दुजाना उन गांवों में एक है जहां के जहरीले पानी की वजह से लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन के रवैये से नाराज ग्रेटर नोएडा के 6 गांवों के लोगों ने इस मुद्दे पर आज पंचायत बुलाई और साफ पीने के पानी की अपनी लड़ाई को और तेज करने की बात कही है। ये तस्वीर सुभाष की है। अब सुभाष इस दुनिया में नहीं है। 55 साल के सुभाष की मौत रविवार सुबह हो गई। पिछले कई सालों से सुभाष कैंसर से पीड़ित थे। सिर्फ 3 दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को हमने आपको सुभाष की बदहाली की कहानी दिखाई थी। कभी हट्टे खट्टे हुआ करते सुभाष को कैंसर ने बेहद ही कमजोर और लाचार बना दिया था। 30 अक्टूबर को जब IBN 7 की टीम सुभाष से मिलने पहुंची थी तो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे। सुभाष इतना कमजोर थे कि वो हमसे बात भी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस इलाके में जहर बन चुके पानी की गवाही उनका चेहरा चीख चीख कर दे रहा था। तब हमें अंदाजा भी नहीं था कि सुभाष की आखिरी घड़ी इतनी नजदीक है। इस बिस्तर पर इलाज कराते कराते ही सुभाष अपने परिवार में 3 बच्चों को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। परिवार का आरोप है कि इनके गांव के पानी की वजह से सुभाष को कैंसर हुआ। 2011 में परिवार को सुभाष के कैंसर के बारे में पता चला और तब से इनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाके के गंदे पानी ने इस परिवार से उसका मुखिया छीन लिया। मेन कारण यही है जी, पानी खराब है, पानी दूषित हो चुका है इन फैक्ट्रियों की वजह से। आपको लगता है कि सिर्फ पानी की वजह से ही एक वही कारण है? आपने तो आज आपके पिताजी आपके साथ होते शायद। हाँ जी पक्का, पानी और ये कंपनी नहीं होती तो जरूर मेरे पापा मेरे साथ होते आज। सुभाष एक समय सरकारी नौकरी में थे, लेकिन कैंसर होने की वजह से उन्होंने VRS ले लिया था। सुभाष जैसे न जाने कितने लोग ग्रेटर नोएडा के इन गांव में जहरीले पानी का शिकार हो रहे हैं। लोगों की माने तो पिछले कुछ सालों में 125 से ज्यादा लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो चुकी है। यहीं पर शनिवार को भी एक महिला की मौत हो गई थी। यानी पिछले 4 दिन में जब से IBN 7 की टीम लगातार इन गाँव में डटी हुई है, तब से 2 लोगों की मौत कैंसर से यहाँ पर हो चुकी है। लगातार हो रही मौतों से लोग गुस्से में हैं और आंदोलन की तैयारी में हैं। इस मुद्दे पर रविवार को ग्रेटर नोएडा के 6 गाँव की पंचायत भी हुई। पंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता तब तक वो साफ पानी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही नहीं, गांव के लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं। इसमें जो आज मीटिंग हुई है, आसपास गांवों के सभी लोग आए हैं। यही प्रदूषण का और कंपनी का जो पानी है वो दूषित कर दिया। कंपनी के जो अंदर जो है बोर करके है वो पानी दूषित कर दिया आसपास गांवों का। इसकी वजह से ही, पानी की वजह से ही हमारे आसपास गांवों में कैंसर की बीमारी फैल रही है। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद नोएडा का जिला प्रशासन हरकत में तो आया, लेकिन रविवार को एक बार फिर सो गया। नोएडा के अफसरों के लिए उनके इलाके में हो रही कैंसर से मौत से ज्यादा बढ़कर रविवार की छुट्टी है। रविवार को न ही जिला प्रशासन से कोई अधिकारी और न ही स्वास्थ्य विभाग से कोई डॉक्टर या टीम इन गांव में पहुंची। पूरे दिन IBN 7 की टीम इस इलाके में रही, लेकिन कोई सरकारी नुमाइंदा नजर नहीं आया।
पिछले 2 दिनों में इलाके में 2 लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो गई, लेकिन नोएडा जिला प्रशासन से जुड़ा कोई कर्मचारी उनके घर नहीं पहुंचा। जाहिर है इंसानी जान की प्रशासन के लिए कोई कीमत नहीं। दूषित पानी की वजह से एक एक करके लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इलाके के लोग परेशान हो चुके हैं। पंचायत बुलाई है और बोल रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए, और हमें भी जवाब चाहिए कि इस इलाके के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार कब तक पीने का साफ पानी मुहैया करा पाएगी। पुनीत त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा, IBN 7। और जाहिर है प्रशासन का रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह कि क्या कैंसर पीड़ित लोगों से ज्यादा जरूरी रविवार की छुट्टी है? क्या हर तरह के सर्वे और जांच पूरी हो गई है? क्या जांच और सर्वे के दावे सिर्फ दिखावा हैं? और क्या फैक्ट्री मालिकों के दबाव में है प्रशासन? फैक्ट्री मालिकों के दबाव में प्रशासन क्या धीमे कार्रवाई कर रहा है? ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तमाम सवाल जो हैं ऐसे में उभर कर आते हैं, और IBN 7 ये सवाल इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि इस मामले में शुरू से ही प्रशासन का रवैया बेहद उदास रहा है। हमारी मुहिम के बाद तो नोएडा के DM को पता चला कि उनके इलाके में कैंसर का कहर कितना ज्यादा है। इसके बाद दबाव में जिलाधिकारी और उनकी टीम शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के गांव में पहुंची। हम आपको शुक्रवार की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। पेड़ की छांव में धूप से दूर कुर्सियां डालकर एक चौपाल लगाई गई और हो गई जांच, हो गया सर्वे। लोगों का आरोप है कि प्रशासन का कोई बड़ा अफसर कैंसर पीड़ित लोगों के घर नहीं गया। और आपको यहां ये भी बता दें कि आज ही दिन में ग्रेटर नोएडा के सादोपुर गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में एक सुर में कहा गया कि अगर प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी, लोगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वो आंदोलन करेंगे। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूं। ग्रेटर नोएडा का इलाका है। यहाँ के आसपास के 6 गांव ऐसे हैं जो प्रदूषित पानी से परेशान है, और इस गांव के लोग जो हैं वो परेशान हैं। लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, और ये सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और हर उम्र के लोग इस पंचायत में इकट्ठा हुए। बुजुर्गों से शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, किस तरीके की समस्या है और जिस तरीके से शुरुआत लड़ाई की हुई है, क्या कहना है? ये प्रदूषण की वजह से जो फैल रहा है, जल प्रदूषण ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और वायु और वो दूसरे तरह के, तो यहाँ पे जो बहुत गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं, और इससे जो है बहुत ज़्यादा हमें जो अब तक प्रशासन का रवैया देखने को मिला है, आप लोग उससे कितने संतुष्ट? नहीं, वो कुछ प्रशासन कोई खास कदम नहीं उठा पा रहा है। यहाँ प्रशासन कोई भी जो है रेस्पॉन्स प्रशासन का नहीं है। अभी ये वो संगठन ने जो है कमान संभाली है, कुल मात्र 6-7 महीने हुए हैं अभी, और ये जवान जो है इनसे हमें उम्मीद है कि ये जरूर कुछ ना कुछ जो है करके दिखाएंगे। अगर आगे कुछ मदद नहीं मिलती है आप लोगों को, आप लोग बुजुर्ग हैं, बहुत सालों से इस इलाके में रह रहे होंगे, बहुत बार ये बात उठी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, ये समस्या एक दिन में बड़ी नहीं हुई। आगे क्या करेंगे? आगे ये कि हम लोग जो है, अब हमारा संगठन बनाया है, ये कोशिश करेगा, अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमने निर्णय लिया है कि भाई हम थोड़े टाइम के बाद वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से या सेंट्रल से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कोर्ट जाने की तैयारी में है और लगभग इसकी तैयारी भी हो रही है। आप आगे आइए थोड़ा, आप बता रहे थे अब समस्या के बारे में, किस तरीके की समस्या आपके इलाके में है और कितने परेशान हो चुके आप लोग? इस इलाके में बहुत ज़्यादा समस्या है पानी की है। पानी की वजह से पानी में बिल्कुल जहर घुल चुका है। बहुत कैंसर से लोग पीड़ित हैं, ज़्यादातर कैंसर से लोगों की मौत हो चुकी है, और कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस समय पीड़ित है कैंसर से। एक जय हो संगठन है जो इस सारी चीज़ों में मदद कर रहा है। आप बताइए, आपका संगठन इस सारी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा रहा है? क्या आप लोग आगे NGT में जाने की बात कर रहे हैं? क्या तैयारी? हमारी तैयारी, हम पहले से ही इसको लेके हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी पिछले लगभग 10 महीने से हम गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर भी किया है, और अब इतने एविडेंस हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं कि हम इन एविडेंस को लेके एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें इस मामले को हम ले जाएंगे, और उसके बावजूद उसके साथ साथ हम सड़क पे भी इस मामले को आगे बढ़ाएंगे गांधीवादी तरीके से, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसको तहत। तेजवीर जी हमारे साथ है, दुजाना कहीं हैं, और जहां आज एक और मौत हुई है, आपके गांव में एक शख्स की और मौत हो गई है। कब से वो शख्स पीड़ित थे कैंसर से? कितनी बुरी हालत थी उनके परिवार?
सुभाष सिंह की जो रात मृत्यु हुई है, वे काफ़ी सालों से बीमार थे, कैंसर से पीड़ित थे और उन्हें काफ़ी पैसा लगाया, फिर भी वे ठीक नहीं हो पाए। अभी भी दुजाना में बता रहे हैं आप, लिस्ट है आपके पास बकायदा, कितने लोग कैंसर से पीड़ित? अभी जो कैंसर से पीड़ित है वे 10 आदमी उनकी पीड़ित है। काफ़ी बड़ा गांव है दुजाना गांव। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, किसान नेता हैं, लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल इस समय समाजवादी पार्टी में है और इन्हीं की सरकार भी है। हम इनसे बात करेंगे। आपकी सरकार है राजकुमार जी, किसानों की बात आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और आज आपका ही किसान जो है कैंसर जैसी बीमारी से मर रहा है। नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है। यहाँ एक कैंसर महामारी का रूप ले चुका है और इसका जहाँ तक कारण है प्रमुख जल प्रदूषण ही हो सकता है। तो इसमें हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए। इसके लिए कोई कमेटी ऐसी बनाई जाए जो इसका सही तरीके से जाँच करके इसका कारण क्या है और उस कारण को दूर किया जाए। बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो प्रशासन का अब तक रवैया है, मैं इस मीटिंग में सुन रहा था बात, जो अब तक का रवैया है, जो सरकार का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार का रहा है, वो बेहद अफसोसजनक है। आप इस लड़ाई को कह रहे हैं कि आप बहुत सारे वादे, आप अभी हमारे सामने, हमारे कैमरे के सामने क्या क्या वादे कर? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिला प्रशासन ने इसमें लापरवाही की है और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि नहीं, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, स्वास्थ्य विभाग ने भी, लेकिन ये समस्या अभी जिला स्तर तक है, सरकार तक या लखनऊ लेवल तक या मुख्यमंत्री के लेवल तक ये समस्या नहीं गई है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे और मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे और इसमें निश्चित तौर पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से जो भी सहायता की जानी है, जो भी कार्रवाई की जानी है, उसे कराएंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो शासन और प्रशासन की जो नींद है वो खुले और कम से कम इस इलाके के रहने वाले लोगों को साफ पानी मिल सके। पुनीत त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा, IBN 7। तो IBN 7 की लगातार मुहिम के बाद आखिरकार सियासी दलों की भी नींद टूटती हुई नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद और बीजेपी नेता डॉक्टर महेश शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले की जांच के लिए कहेंगे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के गांव के लोग दूषित पानी की वजह से कैंसर से पीड़ित हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस इलाके के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं कैंसर से और बहुत सारे लोग अभी भी पीड़ित हैं। आप इलाके के सांसद हैं, आपका क्या कहना? मैं समझता हूँ इन 6 गाँवों के अंदर जो स्थिति हुई है, इसके लिए हम कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग, जनप्रतिनिधि लोग और हम सब लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि हमारी आंखें नहीं खुली। और सच्चाई ये थी कि इन आंकड़ों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया जब तक आपके टीवी चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और आम जनता की आंखें खुली और आपने इसको विषय को सतह पर लाया। आसपास जितनी फैक्ट्रियां बनती जा रही हैं, उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट आज जब नदी और नालों के अंदर बहने की जगह नहीं मिलती तो लोग गलत तरीके से उसको ज़मीन के अंदर ही बोरवेल कर उसको अंदर डाल देते हैं। और शायद अभी तो ये जांच का विषय है, लेकिन इस विषय पर गंभीर चिंतन शुरू हो गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की मेडिकल टीमें, हम भी शासन प्रशासन के संपर्क में भी हैं। लेकिन मैं धन्यवाद सबसे पहले देना चाहूँगा आपके टीवी चैनल को कि जिन्होंने कम से कम इस आंकड़ों को इकट्ठा कर एक दृष्टि दी समाज को और शासन प्रशासन को भी आगाह किया। हम जनप्रतिनिधियों की भी आंखें खोली कि ऐसे विषयों को भी हम ध्यान रखें। प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा लापरवाह रवैया सामने आया है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई यूपी सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। आपकी सरकार केंद्र में है, आप किस तरीके से हस्तक्षेप करेंगे? कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि नहीं आप इसमें हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इसे कोई ईगो का विषय नहीं लेना चाहिए। अगर ये विषय सामने आया है, अब चाहे वो किसी टीवी चैनल के माध्यम से आया हो या किसी और माध्यम से भी आया, तो उसे स्वीकार कर इसे जांच का विषय बनाकर, और अगर इसमें कहीं कोई कमियां हैं तो इसे प्रदेश स्तर पर और मैं राष्ट्र स्तर पर भी, क्योंकि मैं स्वास्थ्य की स्टैंडिंग कमेटी में भी हूं, मैं इस विषय को अगली ही 12 नवंबर को जो बैठक होने जा रही है, मैं वहां भी इस विषय को उठाऊंगा और बिठाकर इसमें जहां से भी जो कार्य हो सकेगा, मैं इसे पूरा प्रयास करूंगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और पूरे देश की टीम भी यहां आकर इस जांच को करे और जो भी प्रभावी कदम उठाए जाए।